हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी 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 वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस आज आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा मैंने आपका वेरी वेलकम क्यों कर दिया, क्योंकि गाइस कुछ मौका ही ऐसा है, दस्तूर ही ऐसा है। गाइस आपको पता है जेईई मेंस के लिए अब 7 दिनों का भी टाइम नहीं बचा है। आप बोलोगे सर नई बात कुछ नहीं, नहीं, इसके बाद जो होने वाला वो ऐतिहासिक है, क्योंकि जेईई मेंस के बाद एडवांस जो होने वाला है उसमें आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं है, 4 हफ्ते का भी टाइम नहीं है, 3 वीक्स का टाइम है। और पहली बार हुआ है कि 3 वीक के अंदर कैसे तैयारी होगी। 3 वीक के अंदर पहले क्या होता था, जेईई मेंस के बाद एडवांस के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, 1 से 1.5 महीने 2 महीने मिलते थे, तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाता था। राइट नाउ मात्र आपके पास 20 से 21 दिन होंगे, 27 को पेपर होने वाला है। तो बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर हम क्या करें आफ्टर मेंस एंड बिफोर आईआईटी एडवांस। एक तो आप मेंटली इतना ज्यादा परेशान हो, कोरोना का टाइम है, बहुत तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, बार बार डिले होते होते यहां तक पहुंचा है। और इस प्रेशर के टाइम में, इस चुनौतियों के टाइम में आप मेंस देके आओगे और फिर से एक नया प्रेशर आने जा रहा है कि एडवांस कैसे दे इतने कम टाइम में। तो गाइस आज हमारी कोशिश होगी छोटी सी वीडियो में हम आपको बता सकें कि आफ्टर मेंस और बिफोर एडवांस आपको क्या इस 20 डेज के अंदर क्या ऐसा करना है जिससे आप इस कंडीशंस को अपने फेवर में ला सकते हो, आप इसको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर सकते हो। किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, तो गाइस आज हम बात करेंगे आफ्टर मेंस एंड बिफोर आईआईटी एडवांस आपको क्या करना है। ठीक है, समझते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे बताने जा रहा हूं। IITN एक्सप्लेन्स आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने खुद फील किया है और इतने टाइम तक पढ़ाते हुए जिस चीज को मैंने समझा है वो गाइस आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं। और ये शेयर, इसको आपको क्या करना है, इसको भी शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ध्यान से देखिए गाइस, सबसे पहली चीज क्या होती है, एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन। गाइस देखो, अभी तक तुम मेंस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेंस खत्म होता है एकाएक स्विच कर जाना है आपको एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन पे। अब गाइस इसका क्या मतलब है, जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं गाइस, जो आपके नोट्स हैं, कैसे नोट्स, क्लास नोट्स, जो आपने क्लास नोट्स अभी तक बनाए थे, जितने भी नोट्स बनाए होंगे आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हैं उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आपको ये करना है, पहली चीज आपको एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन करनी है। और गाइस इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो एप्लीकेशंस होते हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम वो काम करना स्टार्ट कर दें जिसमें याद ज्यादा करना है, छोटी छोटी बातें हैं, जी नहीं गाइस। जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा ऑर्गेनिक में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन कहां पर पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने बनाना बॉन्डिंग पढ़ी इनऑर्गेनिक में, टाउ बॉन्डिंग पढ़ी आपने, बैक बॉन्डिंग पढ़ी आपने, तो उसका एप्लीकेशन कहां पे हो सकता है, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि आपने किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रॉपर्टी को कहीं पर स्टडी किया, तो वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड किसी और चैप्टर के अंदर कहां पे बन रहा था, या मान के चलिए कि CO आ गया, या मान के चलिए कि अमोनिया आ गया, तो वो अमोनिया लिगेंड के जैसा कोऑर्डिनेशन में कहां काम कर रहा था। तो मतलब चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं उस हिसाब से आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एडवांस के अंदर एक सिंगल टॉपिक बेस्ड सवाल नहीं आते हैं। अगर आप MCQ देखिएगा, मैट्रिक्स मैचिंग सवाल देखिएगा या पैसेज देखिएगा, कई चीजों को वो कनेक्ट करके पूछते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन होना चाहिए, नोट्स से स्टार्ट कीजिए, एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, जो भी आप फ्रिक्शंस पढ़ रहे हैं, NLM पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उनके एप्लीकेशंस जहां जहां आते हैं आप उन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन। मेंस में इतना एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, सीधा फ्लैट क्वेश्चन ज्यादा नजर आता है, पर एडवांस टोटली डिफरेंट है। यहां पर आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी करना पड़ेगा, चाहे आप फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की या मैथमेटिक्स की। ठीक है गाइस, ओके, पहला पॉइंट समझा दिया। सेकंड, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एडवांस में क्या होती है कि बच्चे चूजी हो जाते हैं, बच्चे सिलेक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, चूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। लेकिन गाइस आपको पता है एडवांस अगर आपको निकालना है तो अगर आप चूजी या सिलेक्टिव हो जाओगे तो एडवांस जैसे एग्जाम आपसे कभी नहीं निकल सकते, बिकॉज यहां पर गाइस आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपको रैंक 10,000 के अंदर रखनी है, एक अच्छा IIT लेना है, तो मेक श्योर गाइस आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप करें। और गाइस मैं आपको ये यहां पर बोलना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर और जो टॉपिक अब आपका छूट गया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 20 डेज के अंदर अगर आप सोचोगे कि कोई बहुत बड़ा सा मॉड्यूल खत्म कर दिया जाए तो बहुत ही दिक्कत है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए
मैं आपको बोलता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के फायदा नहीं है, बिकॉज एडवांस लेवल तक के एक सवाल छूट भी जाते हैं कोऑर्डिनेशन से तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 डेज के अंदर अगर आप 90% चीजों को ही रिवाइज करके बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ले, तो वो 90% भी आपको आईआईटी दिला देगा। जरूरी नहीं है कि एक सवाल ही आपका सिलेक्शन करा सकता है या एक सवाल से ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो मेक श्योर गाइस जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको दिन में केमिस्ट्री भी पढ़नी है, दिन में मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में लगे हुए हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, सिलेक्टिव और चूजी नहीं होंगे। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे आपको इक्वली टाइम देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी बात माने नहीं तो बहुत नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि इतने सालों में मैं बच्चों को पर्सनली जानता हूं, मैं बच्चों को कई तरह से समझा और कई तरह से समझने के बाद मैंने आपको यह बात बताई। ऐसी चीजें नजर आती हैं, फिजिक्स बहुत गंदा चला गया, मैथ बड़ा गंदा चला गया, केमिस्ट्री बड़ा गंदा चला गया, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाया, रैंक नहीं आ पाया। गाइस ये बहुत लीथल होता है अगर आप हर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है। तीसरा, मेंटेन हेल्दी रूटीन फॉर लर्निंग बेस्ड टॉपिक। गाइस ये सबसे वाइटल है और ये बहुत यूनिक है। ये हमें तब पता चलता है जब हम गलती कर लेते हैं। आज मैं आपको गलती करने से पहले बता रहा हूं। गाइस देखो, मेंस आपका मान लो अच्छा नहीं गया या मान लो अच्छा गया, हम क्या करते हैं, एकदम पागलों के जैसा एडवांस पे टूट पड़ते हैं। रात के 3-3 बजे तक, रात तो 3 नहीं बजता, सुबह हो जाता है, 3-3 बजे रात, सुबह तक रात नहीं सुबह तक हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं, लगातार पढ़ते ही रहते हैं। अगले दिन 11 बजे सुबह में उठते हैं, फिर खाते पीते 12-1 बजे से फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और एग्जाम के टाइम में क्या होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले नींद ही नहीं आती रात में, और अगले दिन जाके क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नींद आने लग जाती, शरीर बहुत भारी हो जाता, बॉडी हैवी हो जाती। गाइस आपको एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करना एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोशिश करें कि 10 बजे रात तक, 10:30 बजे तक, 9 से 10, 10:30 बजे तक खाना पीना खा के सो जाए, और सुबह 4, 5, 6 जब भी आपकी नींद टूटती है, फ्रेश होने के बाद आप लर्निंग बेस्ड टॉपिक्स से स्टार्ट करें। क्या मतलब है इसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, जो ब्लॉक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए, या मैथमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज हो गए, चाहे वो डिफरेंशिएशन के डिफरेंट थ्योरम्स हो, डिफरेंट सब थ्योरम्स हो, डिफरेंट कंक्लूजन्स हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस हो, वो हो गए। फिजिक्स के अंदर जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं या फ्रिक्शन पढ़ते हैं, या मान के चलिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी एसी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की चीजों से जो डिराइव्ड रिजल्ट निकलता है ना गाइस, उसको सबसे पहले देखना है। मैंने पर्सनली देखा है अभी तक के डेट में मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स मेरे आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं। उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो भी बच्चा इस चीज के थ्रू गया है ना, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर पाया, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा बेटर एडवांटेज रखता है। तो हम क्या करते हैं, याद करने वाली चीजों को ना शाम में पढ़ते हैं, जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ घुस चुका होता है। तो नई चीज जो याद करने वाली चीज है या जो भी चीज रिवाइज करने वाली चीज है, वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो मेक श्योर गाइस, मॉर्निंग के टाइम में जब भी आप उठे, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं हो, उस टाइम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के इक्वेशंस देखने हैं, मैथमेटिक्स के थ्योरम फार्मूला रिवाइज करने हैं, फिजिक्स देखना है, फिजिकल केमिस्ट्री के मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही नस्ट इक्वेशन है या कॉलराश है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट लॉग वाले फार्मूलाज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, गैस कांस्टेंट के ही डिफरेंट वैल्यूज है, रिडवर्क के वैल्यूज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत वैल्यूज हैं, इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। उन सबको कब पढ़ोगे, उन सबको पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग वाला टाइम, जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। तो एक हेल्दी रूटीन बनाओ, ऐसा नहीं कि एकदम कोई रूटीन ही नहीं है, 3 बजे, कभी तो 3 बजे तक पढ़ लिया, कभी 10 बजे ही सो गए, कभी सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, दोपहर के 12 बज गए। ये तो ऐसा नहीं करना है, ये हेल्दी रूटीन नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव आउटपुट के बजाय ये डिस्ट्रक्टिव आउटपुट दे देगा, एक कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो मेंटेन हेल्दी रूटीन। अच्छा, डेली 1 PYQ। गाइस मैंने आपको इस हिसाब से एनालाइज करने के बाद इस साल में बच्चों को ये बोल रहा हूं कि 2008 से 2019 तक के PYQ देखें, 2008 से 2019 तक के PYQs आपको डेली एक करने हैं। मतलब डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है। आप भले किसी भी टाइम पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइम पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गाइस मेक श्योर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर लगाना है आपको।
समझ में आ रही बात? आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, डेली एक टाइम बना लीजिए कि रात के या शाम के 7 से 9 बजे के आसपास, या 8 से 11 के आसपास, या 6 से 9 के आसपास किसी एक टाइम हमें डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, टाइम और एक्यूरेसी आपकी ठीक हो पाएगी। तो पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है आपको। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, ये मैं पहले नहीं बोला करता था पर अब मैं बोलता हूं, आपको जीरो सोशल मीडिया, जीरो फोन, जीरो टीवी, जीरो कांटेक्ट। मतलब राइट नाउ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है लाइव क्लासेस में भी 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे तो छोड़ो, आधा घंटा भी फोन के बिना नहीं रह सकते। मतलब थोड़ा सा पढ़ा फिर फोन देखा, फिर पढ़ा फिर फोन देखा, फिर ट्वीट देखा, फिर यूट्यूब देखा, फिर इंस्टा देखा, फेसबुक देखा। ऐसे करते करते आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 घंटे के अंदर आपने 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं की है। तो मेक श्योर गाइस, आप फोन से दूरी बना के रखें, आप सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, टीवी न्यूज चैनल से दूरी बना के रखें, ज्यादा दोस्तों से बात ना करें, टाइम को वेस्टेज ना करें और टू द पॉइंट आप पढ़ाई करते रहे। इस बात को डाल लीजिए दिमाग में, ये आज के जमाने में बहुत ही खतरनाक चीज है। बच्चों के अंदर लगातार 3 से 4 से 5 से 6 घंटे बैठने की कैपेसिटी पूरी तरीके से फोन ने, सोशल मीडिया ने, न्यूज चैनल ने खत्म करके रख दी है। बच्चे दिन रात फोन पे और सोशल साइट पे ही घुसे रहते हैं, वो कभी भी 3 से 4 घंटे बैठ ही नहीं पाते। इसकी वजह से इतना डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है कि बच्चा कुछ चीजों को लर्न नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। एक माइंड के अंदर जो फोकस होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। मतलब पता नहीं इतने फोन एडिक्ट होते हैं बच्चे, थोड़ा सा पढ़े फिर से फोन, फिर से फोन। और अगर मान के चलो आप YouTube पर भी कुछ सर्च कर रहे हो, मान के चलो आप लेट से D3S आप सर्च कर रहे हो, आप D3S सर्च करने के लिए आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो D3S का वीडियो देख के सिर्फ चले आते? नहीं आते। हम सर्च करने जाते हैं, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं VVK वाइन्स की कैसी जा रही है, कैरी मिनाटी कौन वीडियो डाल गया, हम यही देखते हैं ना। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में 1-2 सॉन्ग देख लिया, एक आध ट्रेलर है डिसलाइक मार दिया। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ऐसे ही चलता रहता है। तो बच्चा पढ़ता कम है, इन्हीं चीजों में टाइम बर्बाद कर देगा, तो फिर कैसे आउटपुट आएगा? तो मेक श्योर एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन करें, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक हेल्दी रूटीन डेवलप करें और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से 2019 तक का आपको बनाना है और जीरो सोशल मीडिया, जीरो फोन, जीरो टीवी और जीरो कांटेक्ट रखना। आई होप आपको पसंद आएगा। और गाइस, आज हमारी मुलाकात होती है आपसे 9:15 पे। मैं अनअकैडमी पे फ्री में क्लास ले रहा हूं, 2 घंटे की क्लास है, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। पूरा आपका पी ब्लॉक रिवाइज हो जाएगा, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, लिंक नीचे है, जाके नोटिफाई कर लेना। इस क्लास में कोई पैसे नहीं लग रहे, एब्सोल्युटली फ्री क्लास है आज 9:15 से लेके और लगभग में 10:30-11 बजे के आसपास, 11 बजे तक तो चलेगा, 11:15 तक तो चलेगा, 2 घंटे की क्लास है। मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।